नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया 01 और मैं हूं आपके साथ। चलिए जानते हैं आज की कुछ बड़ी और ताज़ा खबरें। तो सबसे पहले बात करते हैं मौसम की, क्योंकि उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम ने अचानक से करवट ले ली है। जी, मौसम विभाग ने इन 5 राज्यों के लिए एक अलर्ट जारी किया है। अनुमान है कि यहाँ गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है और हवाएं भी करीब 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती हैं, तो थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। और इसका असर सिर्फ पहाड़ी इलाकों तक ही नहीं है, बल्कि दिल्ली, एनसीआर और वेस्टर्न यूपी में भी हल्के बारिश और बादल छाए रह सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इससे तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है, मतलब गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। अच्छा, मौसम से हटकर अब जरा बाजार का हाल जानते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट पर आजकल ग्लोबल संकेतों का साफ असर दिख रहा है। अब देखिए, बाजार को समझने के लिए एफपीआईज यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को जानना बहुत जरूरी है। यही वो लोग हैं या कह लें संस्थाएं हैं जो ग्लोबल मार्केट्स और भारत के बीच पैसे के लेन देन की सबसे बड़ी कड़ी हैं। और ये समझना बहुत दिलचस्प है कि ये काम कैसे करता है। जैसे ही अमेरिका का फेडरल रिजर्व अपनी ब्याज दरें बढ़ाता है, तो अमेरिकी संपत्ति ज्यादा आकर्षक हो जाती है। इसका नतीजा एफपीआईज भारत जैसे बाजारों से पैसा निकालकर अमेरिका में लगा सकते हैं, जिससे यहाँ के बाजार में बिकवाली का दबाव बन जाता है। चलिए अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, जो टेक्नोलॉजी की दुनिया से आ रही है। ऐसा लग रहा है कि भारत एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगला पावर हाउस बनने की तैयारी में है। ये जो रकम स्क्रीन पर दिख रही है, 10 लाख करोड़ रुपए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। हाल ही में हुई एआई समिट में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अगले 7 सालों में एआई सेक्टर में इतने बड़े निवेश का ऐलान किया है। और इसके पीछे जो सोच है वो बिल्कुल साफ है। जैसा कि मुकेश अंबानी ने कहा कि जिस तरह जियो ने डेटा को हर भारतीय तक पहुंचाया, ठीक वैसे ही अब एआई को भी हर घर, हर इंसान तक पहुंचाने का लक्ष्य है। तो सवाल ये है कि ये होगा कैसे। इसके लिए 3 मजबूत पिलर्स पर काम किया जाएगा। पहला, एआई के लिए तैयार बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बनाना। दूसरा, इन सेंटर्स को चलाने के लिए क्लीन यानी ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करना। और तीसरा, एज कंप्यूटिंग का एक देशव्यापी नेटवर्क तैयार करना, ताकि एआई सर्विसेज तेजी से मिल सकें। और इस रेस में रिलायंस अकेली नहीं है। टाटा ग्रुप ही ओपन एआई के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा एआई डेटा सेंटर बना रहा है। विप्रो का तो मानना है कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा एआई हब बन सकता है। और हमारे पास टैलेंट भी है। अभी 6.5 लाख एआई प्रोफेशनल्स हैं और ये संख्या 2027 तक डबल हो सकती है। वैसे इस एआई समिट में माहौल सिर्फ गंभीर ही नहीं था। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने मजाक में कहा कि एआई भले ही सब कुछ कर ले, पर दिल्ली का ट्रैफिक ठीक नहीं कर सकता। बात तो सही है। टेक्नोलॉजी की दुनिया से आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं आस्था और इबादत की, क्योंकि पूरे देश में रमजान का पाक महीना मनाया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि ये महीना रोजे रखने, इबादत करने और खुद के अंदर झांकने का एक बहुत ही पाक समय होता है। रोजे की शुरुआत सुबह सहरी से होती है और शाम को इफ्तार के साथ रोजा खोला जाता है। रोजे के दूसरे दिन के लिए कुछ बड़े शहरों में सहरी और इफ्तार का वक्त यहाँ दिया गया है। आप देख सकते हैं, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, सब जगह का समय अलग अलग है। और अब आखिर में चलते हैं खेल की दुनिया में, जहां T20 क्रिकेट का रोमांच छाया हुआ है और टीम इंडिया जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। T20 वर्ल्ड कप में हमारी टीम का दबदबा कायम है। डिफेंडिंग चैंपियन होने के साथ साथ टीम ग्रुप स्टेज में एक भी मैच नहीं हारी और अब सुपर 8 में पहुंच चुकी है। ईशान किशन और वरुण चक्रवर्ती जैसे खिलाड़ी तो गजब की फॉर्म में हैं। अब असली मुकाबला शुरू होगा सुपर 8 में, जहां टीम का सामना साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज जैसी मजबूत टीमों से होना है। तो मुकाबले और भी कड़े होने वाले हैं। तो देखिए, चाहे वो मौसम का बदलना हो, एआई की दुनिया में हो रही क्रांति हो या फिर ग्लोबल मार्केट का असर, ये सारी खबरें हमें यही बताती हैं कि हमारी दुनिया एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगली अपडेट में।